मशरिक़ वस्ता में अमेरिका बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। बल्कि मौजूदा वक्त में आप देखिए कि जंग तो नहीं चल रही है, लेकिन कशीदगी लगातार बरकरार है। अबनाए हुर्मुज में जो कश्तियां हैं या अबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जो टैंकर्स हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। अबनाए हुर्मुज लगातार ईरान के कब्जे में है। अमेरिका कई बार ईरान को धमकी दे चुका है कि अबनाए हुर्मुज को ईरान खाली करे, नहीं तो ईरान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। फिर भी ईरान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि ईरान मौजूदा जंग में और इससे पहले की जंग में अमेरिका की सलाहियत को एक तरह से आजमा चुका है और वो ये जान रहा है कि अमेरिका भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो बहुत बड़े हमले ईरान के ऊपर कर सके। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप दरअसल ये चाहते हैं कि अब जंग एक तरह से रुके, जंग के माहौल से निकलना चाह रहे हैं, जंग रोकना चाह रहे हैं। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कभी पाकिस्तान की सालसी की बात करते हैं, कभी मिस्र और कभी कतर की सालसी के जरिए बात करते हैं। और इन्होंने इन ममालिक को, मशरिक़ वस्ता की ये अहम ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, जो एक तरह से ईरान पर दबाव बना रहे हैं। हालिया दिनों भी जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान के जो बड़े लीडरान हैं, जिम्मेदारान हैं, उन्होंने तेहरान का दौरा किया था और यहां पर भी इस जंग के माहौल को खत्म करने की बात तेहरान में चल रही थी। लेकिन ईरान दरअसल मानने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि यह जंग हमने नहीं शुरू की है, लेकिन यह जंग खत्म हम ही करेंगे, जब हम चाहेंगे तो यह जंग एक तरह से खत्म होगी। दूसरी तरफ ईरान एक बड़ा ऐलान यह भी कर चुका है कि जो जंग अमेरिका के साथ चल रही है, यह जंग डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार में रहते हुए, यानी जब तक उनका टेन्योर रहेगा तब तक वो ये जंग ईरान लड़ता रहेगा, ताकि अमेरिका के इसके बाद आने वाली जो सरकारें हैं, जो लीडर्स और जो रहनुमा हैं, वो ये जान सकें कि ईरान से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। बल्कि दूसरी जो सरकारें डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद आएंगी, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ईरान से इस तरह की लड़ाई अब दोबारा न छेड़ी जाए। तो इसी वजह से ईरान चाहता है कि यह जंग लंबी चले और ईरान साल 2029 तक, क्योंकि साल 2029 तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर हैं और डोनाल्ड ट्रंप जब तक इक़्तिदार में रहेंगे तब तक ईरान ये जंग लड़ना चाह रहा है। हालांकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बहुत डरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के डर की जो पूरी जो दास्तान है, उनकी जो पूरी स्टोरी है, वो तो पूरी दुनिया के सामने आ ही चुकी है कि वो ईरान से इन दिनों कितना ज़्यादा खौफजदा है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी अब ये जंग रुके, अब ये कशीदगी के हालात जो हैं ये बेहतर हो और इस जंग से अब अमेरिका दरअसल निकलना चाह रहा है। अमेरिका का इस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, चाहे ड्रोन्स की बात की जाए, चाहे डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियाट्स की मिसाइल की जाए, जिनका खजाना या गोडाउन जो है पूरी तरह से खाली हो चुका है, या फिर इस जंग की वजह से अमेरिका में जो महंगाई बढ़ रही है, लोग जिस तरह से परेशान हैं। फिर आने वाले दिनों में अमेरिका में कांग्रेस के इंतखाबात भी होने वाले हैं, मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले अब डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि हालात बेहतर होने चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की कोई लड़ाई ईरान के साथ नहीं थी। ये पूरी लड़ाई दरअसल इजराइल की थी, जो अमेरिका के सर पर आ गई। यानी बैठे बिठाए एक तरह से अमेरिका को इस लड़ाई में कूदना पड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि आज अमेरिका एक तरह से पछता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं और अब वो चाह रहे हैं कि जंग का सिलसिला यहां पर थमना चाहिए। लेकिन क्या अमेरिका की तरह ईरान भी सोच रहा है कि या ईरान भी अब इस जंग से निकलना चाह रहा है? क्योंकि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजेगी। जब तक ईरान भी अब इस पर तैयार नहीं होगा तब तक यह जंग नहीं रुकेगी। ऐसे में आने वाले दिनों मशरिक़ वस्ता के हालात क्या कुछ होंगे, ईरान और अमेरिका की कशीदगी कहां तक जा सकती है, या फिर इस कशीदगी में अब एक ठहराव नजर आ रहा है। आने वाले चंद दिनों में यह तस्वीर दूध का दूध और पानी का पानी होगी और यह तस्वीर एक तरह से बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी।